भाई प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी का जो एपिसोड है वो दिन पे दिन ना अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स कर रहा है। पता नहीं भाई क्या 110 111 एपिसोड के बाद मेकर्स को और जो डायलॉग राइटर्स है उनको और जो एडिटर्स है स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं जो स्टोरी लिख रहे हैं उनको पता नहीं क्या हो गया। दिन पे दिन एपिसोड ना बहुत तेजी से इम्प्रूव हो रहे हैं, बहुत तेजी से। अब आज के एपिसोड की बात करूं तो आज का एपिसोड बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ, बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक मुझे गलती लगी, वो ये कि जब मानवी और काव्या का और उसके पापा का प्रॉपर सच पूरे रवि रंधावा की फैमिली को पता चला, तो यहाँ पे उस सच का कुछ ज्यादा मेजर इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिला। कुछ भी इतना ज्यादा मेजर इफेक्ट देखने को नहीं मिला। और ये मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा, क्योंकि कुछ तो मेजर होना चाहिए था। अगर इतना बड़ा सच रिवील किया कि भाई तुम्हारे घर के अंदर ही प्रतीक्षा को इन लोगों ने इतनी देर से मतलब क्या कहते हैं कैद करके रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था, ये था वो था, तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मतलब होना चाहिए था जो हमें देखने को मिलता, लेकिन नहीं देखने को मिला। और ये चीज मुझे बड़ी अजीब सी लगी। मैं चाहता था कि यहाँ पे इतना बड़ा रिवील हो रहा है कुछ, तो कुछ तो बड़ा मतलब असर होगा इसका, कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसको देख के भाई मतलब रवि भड़केगा, रवि बोल देगा कि नहीं वो करूंगा शादी। और रवि के बारे में साफ साफ कहा था, अब अगर कोई और गलती हुई तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मैं ये शादी यहीं पे तोड़ दूंगा। यहाँ तक कि रवि की माँ ने भी इस टाइम कहा था, क्या कहते काव्या की मम्मी को, कि अब तुमने कोई और गलती की तो रवि तुमसे शादी नहीं करेगा। तो फिर ये एंगल क्यों नहीं देखने को मिला? सोचा जाए तो ये सीन बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। यहाँ पर बोलते रवि कि नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मैं तुम्हें कहा था, तुम्हें वार्न भी किया था, उसके बाद भी तुम नहीं सुधरी और अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। इतना कह देता भाई साहब, एक अलग ही सुख चैन की प्राप्ति होती कसम से। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे मानवी जी ने अपना शुरू कर दिया कि भाई आखिर क्या क्या कैसे कैसे इस क्या कहते हैं प्रतीक्षा ने भी किया, प्रतीक्षा ने क्या क्या चीजें की, ये सब वो बताए जाते हैं। यहाँ पे फिर बात चेंज हो गई और फिर वही रोना धोना शुरू हो गया, सब चीजें ना मतलब वही नॉर्मल हो गई। तो वहां पे सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग अब रहा नहीं। लेकिन प्रतीक्षा के डायलॉग्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया, सीरियसली इंप्रूवमेंट क्लियरली दिख रहा था कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और ये जो इम्प्रूवमेंट है मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि भाई अच्छा हो रहा है। लेकिन अभी भी ना एक मतलब जो मेरी शिकायत थी पहले कि भाई जो पर्यायवाची शब्द चलते हैं हिंदी के, वो जो चीज थी वो कम हो गई, लेकिन अभी भी ना हिंदी का कुछ ज्यादा प्रयोग हो रहा है। प्लस यहाँ पर जो भगवानों को लेकर जो रेफरेंस दिया जाता है ये भी कुछ ज्यादा हो रहा है। इसको ना थोड़ा सा और कम करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जितना ज्यादा इस पे मतलब बात आएगी, जितना ज्यादा ये होगा कि भाई मतलब भगवानों का रेफरेंस होगा, उतना ज्यादा ना कई बार चीज लगती है अरे यार ये कितने बार एक ही चीज बोलेगी। भाई बस हो गया, एक बार रेफरेंस दे दिया बस बात खत्म। बार बार रेफरेंस, बार बार रेफरेंस, बार बार रेफरेंस नहीं अच्छा लगता। तो यही चीज है, एक बार चलो आपने बोल दिया किसी भगवान का रेफरेंस दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, एग्री, ठीक है, मतलब 10 बार रेफरेंस दे रहे हो आप, लेकिन 10 बार रेफरेंस देने के बाद उसके बीच में जो इंटरवल थोड़ा सा हो, तो यहां पर तो ऊपर वाला धर्म पत्नी है और कहते हैं शिव पार्वती शिव पार्वती शिव पार्वती, ये और मतलब काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार रिपीट ही हो रही है। इंटरवल आ ही नहीं रहा है इसमें कि चलो यार मैं बोलूं कि 1 हफ्ता 2 हफ्ते या फिर एक पूरा महीना हो गया इस बारे में कुछ बात ही ना हो ना। वो कुछ टाइम बाद दोबारा रिपीट, 3 4 एपिसोड निकले फिर से रिपीट, 6 7 एपिसोड निकले फिर रिपीट। ये बोर कर दिया और ये ना अब इरिटेट भी करती है चीजें। तो इस चीज को भी थोड़ा सा कम करना है, इंटरवल ज्यादा देना, प्लस हिंदी में ज्यादा अब चीजें ना हो कि मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक हिंदी की बार हो जाती है कि मेरे भी कान खड़े हो जाते हैं कि भाई ये क्या बोल दिया। तो इसको भी थोड़ा सा कम करो, क्योंकि अगर मैं बोलता हूँ कि आजकल के टीनेजर ऑडियंस अगर इसको देखना चाहेगी तो इतनी ज्यादा मतलब मतलब कहते थे कि ठेठ हिंदी बिल्कुल जो होती है प्योर हिंदी, उसको मत यूज करो। थोड़ा सा मतलब नॉर्मल कॉमन हिंदी में जैसे हम लोग बातचीत करते हैं
वैसी हिंदी हो तो ठीक है। अब इसके बाद भाई तो अगली चीज है, अगली चीज ये, रवि का अगर यहाँ पे कोई मेजर रोल नहीं है, रवि सिर्फ यहाँ पे देख रहा है और बाकी सब भी देख रहे हैं, तो उनको दिखाते हुए कुछ मतलब इस टाइप के शॉर्ट लो कि ऐसा लगे कि वो सच में जब देख के कुछ शौक है या फिर कुछ चीजें डिफरेंट हो रही है, जो भी है वो चीज हमें देखने को मिले। ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये मजा नहीं आता है। तो या तो ये शॉर्ट थोड़ा सा ज्यादा और एंटरटेनिंग बनाओ, या इसमें कुछ मतलब मिक्सअप ऐसा करो कि चीज देखने में मजा आए। और इसके बाद एक और चीज की मैं तारीफ करूंगा कि भाई चीजें इतनी स्मूथली लोग लेके चले आज के एपिसोड में, और जो जो सीन दिए गए बहुत ज्यादा एक्यूरेट थे, और कहानी भी बहुत अच्छी तरीके से आज लेके गए। जैसे प्रतीक्षा जब बहुत ही खतरनाक जवाब दे रही है काव्या को, ठीक है, तो यहाँ पे बीजी को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई देखो मेरी बहू है क्या जवाब दे रही है, हंसी आ रही है, स्माइल आ रही है फेस पर। दूसरी तरफ कोई और बात होती है तो सबके चेहरे पर भी अजीब सा रिएक्शन है। गुंडों वाला जब बात है तो उस पर अलग सा सबका रिएक्शन था, ठीक है, रवि का अलग रिएक्शन, रवि के पापा का अलग रिएक्शन, सबका अलग रिएक्शन। ये जो रिएक्शंस है ना, ये भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरीके से कैप्चर किए गए, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और यही सब चीजें थोड़ी और ज्यादा इम्प्रूव की जाए ना तो और भी ज्यादा मजा है। अब जैसे मैं बताऊं, मैं जो चीजें खींचने वाली होती है वो चीजें खींचते नहीं। जैसे कि अगर मैं मतलब बता चुका हूँ अभी कि जब मानवी का और काव्या का सच आया था गुंडों वाला, तो उस चीज को खींचना चाहिए, थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट वहां पे करना चाहिए, लॉजिकल भी लगता और इंटरेस्ट भी आता थोड़ा सा। आज का एपिसोड निकाल देते, कल का भी थोड़ा सा एपिसोड इसी में निकाल देते, उसके बाद कहानी आगे कंटिन्यू करते। सब क्वेश्चन खड़े होते मानवी के ऊपर, काव्या के ऊपर, अभी बोल रहा कि मैं स्ट्रैटेजी को नहीं मानता, मैं तुमसे कहा था ये है वो फलाना ढिमका, नहीं, यहाँ पे थोड़ा ड्रामा क्रिएट होता, नहीं किया। अब इन्होंने ड्रामा कहाँ क्रिएट करेंगे, अभी ड्रामा क्रिएट करेंगे कि भाई प्रतीक्षा को घर में बहू बना के लाना है कि नहीं लाना, जो एक्चुअल में ड्रामा क्रिएट करने वाला सीन ही नहीं है। वो आंटी पता नहीं कहां से आके जो मोटिवेट कर रही थी पिछले हफ्ते, आकर वो मोटिवेट कर रही, वो उसके लिए प्रतीक्षा के लिए स्टैंड ले रही, रवि के घर में सबसे लड़ रही है, मतलब ये क्या मजाक हो रहा है। चीजें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही कि वो कह रहा रवि के घर में कोई जान, चलो मैं समझ रहा कि शायद रवि के घर में कोई होगा या कोई रिलेटिव्स होगा, फिर कोई जान पहचान का बंदा कोई होगा जिसको देख के सब शौक हो भाई ये कौन है, मतलब ये क्यों यहाँ पे आ गई। नहीं, ये भी चीज नहीं है, तो ये अब ना बोर करेगी। और अब इस एपिसोड को ना यही एक अंडी और ये काव्य और ये सबका जो ड्रामा है खींचेगा। लेकिन हाँ, ये कल का एपिसोड भी जाएगा, परसों के एपिसोड के भी जाने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, और उसके आने वाले एपिसोड में भी ऐसा हो सकता है कि इस चीज को कंटिन्यू रखें। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कल के एपिसोड तक ये एंड हो जाए और परसों के एपिसोड में इसको थोड़ा सा दिखाए और बस बात खत्म। काव्या को रखना है तो परसों के एपिसोड में रखो, ना बाहर निकालो। प्रतीक्षा को रखना है तो रखो, ना घर के बाहर निकाल दो परसों के एपिसोड में। जो भी चीज है परसों के एपिसोड में पूरी तरीके से फाइनल कर दो, ताकि फिर हमें कुछ आगे स्टोरी देखने को मिले। होगी शादी, बहुत ज्यादा शादी हो गई है, बहुत सारे ड्रामे हो चुके हैं, अब शादी और ड्रामे खत्म करो और अब हमें कुछ दिन का भी देखने को दो। कुछ दिन में ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, काव्य दिन में कुछ कर रही है, प्रतीक्षा कुछ कर रही है, रवि कुछ कर रहा है, ये चीज अब हमें देख रहा है। रात रात के सीन बहुत हो गया, अब हमारा दिमाग खराब होता है, सीधी सी बात। बाकी भाई आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट्स लगे आज के एपिसोड में उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरीके की धर्मपत्नी के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।